स्वागत है हमारे चैनल बचवा न्यूज में। मैं तारिक सिंह इस्लाम के खतकार भवन में अब्दुल कलाम का जयंती शानदार धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल चौधरी पहुंचे और आगे की तस्वीर देखने को बने रहे। जिसको सिवान में यहाँ पे मनाया जा रहा है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सिवान से, पत्रकार भवन से। अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे महमूद साहब जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हीं के द्वारा महमूद साहब द्वारा इस आयोजन किया गया था। इस यहाँ पे वो मौजूद भी हैं। फूलों की बारिश की जा रही है। इन्हीं के द्वारा इस प्रोग्राम को यहाँ पे स्थापित किया गया है सिवान में। अभी हमारी जो टीम है वो सिवान आपको लाइव दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। अब्दुल हामिद साहब वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और साथ में और बिहारी चौधरी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमारी जो टीम है वो है सिवान यहाँ पे पत्रकार भवन में। आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी और वीर पुत्र अब्दुल हमीद साहब की 120वां जयंती मनाया जा रहा है, जिसके संचालक है मास्टर अब्दुल हमीद साहब। उनके थ्रू इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे लोग भी मौजूद हैं। प्रोग्राम को जस्ट स्टार्ट किया जा रहा है और आपको हम लाइव तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लाइव वीडियो हम दिखा रहे हैं सिवान सिवान और सिवान पत्रकार भवन में हम मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए आप जो स्वागत का कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग लाइव जुड़े रहे और हमारे मुख्य अतिथि महमूद साहब और यहाँ पे और बिहारी चौधरी जी भी मौजूद हैं। यहाँ पे देखते हैं सामने में और बिहारी चौधरी जी कुछ ही समय में यहाँ पे जो है कार्यक्रम को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बहुत बिहारी चौधरी यहाँ पे सारे सवाल मौजूद है। बता दीजिए। पंखा नहीं बीतेगा। है
देख सकते हैं तमाम लोग पहुंचे हुए हैं में प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी पहुंचे हैं और बड़ी चौधरी जलाया जाता है वो सब क्लियर हो गया और प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं और मेरे चौधरी साथ में मास्टर मोहम्मद साहब वो साथ में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम आपको दिखाने की तस्वीर करते हैं, लाइव तस्वीरें आपको सीमान से दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अध्यक्ष है आलम शरीफ यहाँ पर मौजूद है। सारे लोग जितने भी लोग यहाँ पे आए सारे इसे सवाल कार्रवाई शुरू करने के लिए मैं इजाजत देता हूँ। आपको बता देंगे फिर आपको एक बार रिमाइंड कर दो जो नहीं रहता उनको यहाँ पे अब्दुल कयूम अंसारी और अब्दुल हमीद साहब की 120वां जयंती समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में वो पत्रकार भवन सिवान में और यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो तमाम चीफ गेस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और साथ में जो अवध चौधरी जी वो भी है और मास्टर अब्दुल हमीद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव विजुअल आपको हम सिवान से पत्रकार भवन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सारे तमाम लोग जितने चीफ गेस्ट थे वो सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं देखिए सम्मानित किया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सामान में हो रहा है माननीय और बिहारी मंत्री और बिहारी यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भाई को हम आग्रह करते हैं कि जो है और मुख्य अतिथि प्रोफेसर महमूद साहब को सम्मानित और बुके दे करके सम्मानित करें। जनाब शिबू भाई नहीं इधर हम देख सकते हैं कि मास्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब का यहाँ पे महमूद साहब का यहाँ पे
स्वागत किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि विकास देकर के इनके सम्मान को दिया गया, लेकिन जो भी मुख्य अतिथि ये भी यही थे। इनके थ्रू इस पूरी योजना को रखाया जाए। जो भी अब हम वाहिद भाई से आग्रह करेंगे कि वह और डॉक्टर निवाम अंसारी साहब को फुकरे और कौन के सम्मानित करें। डॉक्टर मुबारक साहब नूर आलम साहब हैं, डॉक्टर नूर आलम, जिनको सबसे पहले माला पहना कर जो शुरुआत किया जा रहा है, उसके साथ में यहाँ पे बुकेस दिया रहा है, दे करके उनको सम्मान कर, और यहाँ पे सम्मान में उनको शॉल भी भेंट किया जा रहा है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम आग्रह करेंगे डॉक्टर फैशन महमूद को जो मास्टर अब्दुल हमीद साहब को सम्मानित करें। तो मैं एक बार याद दिला दूँ कि अभी हमारी टीम जो है वो सिवान पत्रकार भवन में मौजूद है। आप तो देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके साथ में ही महमूद हसन अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और सारे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। जितने भी गेस्ट थे वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हम लाइव विजुअल दिखा रहे हैं सिवान से। यहाँ पे अभी जो भी वो सम्मान के जो भी गेस्ट हैं उनका सम्मान को लेकर कार्यक्रम चल रहा है। हमने डॉक्टर अली असगर साहब से कहूँगा कि वो स्वागत करें, उसको हम में स्वागत। हमने प्रोफेसर उपेंद्र साहब से सम्मान करूँगा। अभी सम्मान के कार्यक्रम शान क्या लोगे तुम, मेरा इम्तिहान क्या लोगे, ये मुल्क है शहीदों का, बच्चा बुरा जवान क्या लोगे। आपने सुना होगा जबरदस्त शायर डॉक्टर साहब दीक्षित साहब को प्रोफेसर उपेंद्र साहब स्वागत करेंगे। प्रोफेसर उपेंद्र साहब उपेंद्र यादव, प्रोफेसर उपेंद्र यादव। अभी जो चीफ गेस्ट आए हैं उनके कार्यक्रम जो है उनके स्वागत किए जा रहे हैं। सबको बुकेस और साथ में एक शॉल के साथ स्वागत किया जा रहा है, देख सकते हैं। यादव जी का मुल्क अंसारी साहब स्वागत करेंगे। मुल्क अंसारी साहब, अमानत भाई आ जाए। बोलिए अमानत अंसारी, जयप्रकाश यादव जी।
यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर शाहनवाज साहब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर शाहनवाज साहब भी यहाँ मौजूद है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नान डॉक्टर शाहनवाज साहब का भी मौजूदगी हुई है और वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो भी चीज़ें हैं वो खास करके जो स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है, जो भी गेस्ट आए हैं उनका स्वागत के कार्यक्रम में चल रहा है। सब कुछ बुके और माला और एक सॉल के साथ उनकी स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी डॉक्टर शाहनवाज अहमद की यहाँ पे आगमन हुई है। अब मैं चाहूँगा कि सीवान शहर के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और उच्च श्रेणी में अपने स्थान रखने वाले सीवान जिला के डॉक्टर शाहनवाज साहब का स्वागत खालिद भाई करेंगे। खालिद भाई यहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज साहब का स्वागत हमारे बड़े भाई भी हैं, देख सकते हैं। उनके छोटे भाई जो हैं दक्षिण टोला का बड़ा भाई शुरू से रहा है और राजा हो गए, फरूक भाई हो गए, जो हम लोग के दोस्त रहे हैं। और आपके मोहल्ले से पढ़ा हूँ मैं, दो लोधा अकेडमी में पढ़ता था। अब विपिन कुशवाहा साहब का स्वागत बेचू भाई करेंगे। बेचू भाई विपिन कुशवाहा अब मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के शुरू से अंत तक एक सुचारू रूप देने वाले और दिन रात मेहनत करने वाले जितना भी कहा जाता है प्रोफेसर साहब जो मानवाधिकार के अध्यक्ष भी हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा संचालक कि हमारे हैं इस सीवान जिला के पूर्व विधायक उससे मैं बार बार ये आग्रह करूंगा कि आप अपने नम्र हाथों से इनका स्वागत इनका इच्छा यहाँ पे जो फैसल साहब हैं उनके बहुत सारे चौधरी के हाथ स्वागत किया गया। अब हम चाहेंगे अब मैं चाहूंगा कि अक्सर जफर साहब का स्वागत वापस कर दें। अब दुकान साहब का स्वागत दुकान साहब का स्वागत महमूद हसन साहब करें।
किसान साहब का स्वागत प्रोफेसर मोहम्मद हसन और इस सीवान जिला के सभी जिला सीवान जिला के समता समाज के अध्यक्ष है इसका भाई का स्वागत उन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाले एक साथ रहने वाले प्रोफेसर उपेंद्र साहब हैं। राहुल यादव का स्वागत प्रोफेसर साहब अलोक जी किसान प्रोजेक्ट में अध्यक्ष का स्वागत है प्रोफेसर साहब अलोक जी और समीर साहब का स्वागत साहब के द्वारा ऐसा भी साहब समीर साहब आप इस कार्यक्रम का दीर्घ रूप से संचालन का रूप दिया जा रहा है। जहाँ भी है आपसे हमारी प्रार्थना है कि बढ़ जाए या खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना या खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना आए हुए सभी मेहमानों को सही सलामत रखना। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जाड़े के दिन में गरीब बच्चे ठंड से कांप जाती हैं, जाड़े के दिन में गरीब बच्चे ठंड से कांप जाते हैं और अमीरों के घर रोज जलाया जाता है हमारे देश में। आइए देख सकते हैं बहुत सारी चौधरी जी यहाँ पे मौजूद है और साथ में डॉक्टर शहनाज आलम जो भी मेहमान को शीशे के स्वागत की खत्म हुई स्वागत जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता भूतपूर्व विधानसभा के स्पीकर एंड भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और सीवान के गांधी कहे जाने वाले माननीय और चौधरी से आग्रह करूंगा कि आए और इस बल पर और बुखार बिंदु से सरकार माननीय और चौधरी
अच्छे समय और दिन है और मन में काफी खुशहाली है कि हम सभी सिवान के पत्रकार भवन में इकट्ठे हुए हैं। आज़ादी के अव्वल दर्जे के संघर्ष करने वाले और समाजवादी विचार से ओतप्रोत रहे हम लोगों के अभिभावक, पूरे बिहार के अभिभावक नहीं रहे, जनाब क़य्यूम अंसारी साहब और भारत और पाकिस्तान के जंग में बहादुर बाकुड़े जिन्होंने इस देश के रक्षा के लिए आक्रमणकारियों से संघर्ष करके अपने जान को गंवा दिए, लेकिन भारत वर्ष के आन बान शान को ख़त्म नहीं होने दिए। शहीद हमीद साहब, इन दोनों के 120वीं जयंती मनाने के लिए हम तमाम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में पत्रकार भवन में संचालनकर्ता महोदय जी और इसके अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर नूर आलम अंसारी साहब, इस कार्यक्रम में एक बड़े ही अच्छे ओरेटर और सोशल कार्यों में बढ़ चढ़ करके काम करने वाले नूरुद्दीन साहब उपस्थित हैं। उपस्थित हैं डॉक्टर शाहनवाज साहब, बड़े ही अच्छे चिकित्सक हैं और अच्छे समाज सेवी भी हैं। हम लोगों के बीच बड़े अच्छे तरीके से सब तरह के सब लोगों को जिन्होंने इस राष्ट्र को कुछ दिया है, लिया नहीं है, उन लोगों के जयंती हो या पुण्यतिथि हो, उसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा लेने वाले हम लोगों के भाई, हम लोगों के साथ साथ चलने वाले, साथ में काम करने वाले जेडे इस्लामिया कॉलेज के पर्सियन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर महमूद साहब, और उन्हीं के साथ और हम लोगों के साथ इस सिवान के सभी तरह के कार्यक्रमों में
जो सामाजिक प्रवेश के और रास्ते दिखाने के कार्यक्रम बहुत दिनों से होते आ रहे हैं और उनका भी योगदान कभी कम नहीं रहता। उपस्थित हैं जो अभी अवकाश प्राप्त कर गए हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर और हिंदी के विख्यात विद्वान प्रोफेसर हारून शैलेंद्र साहब। अवकाश प्राप्त मैं कह रहा हूँ, लेकिन बराबर कहता हूँ कि शिक्षा जगत में काम करने वाले कभी अवकाश नहीं लेते। जब तक जिंदा रहते हैं तब तक शिक्षा और शिक्षा के गुणवत्ता के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। इसलिए समाज में वो बराबर जीवित रहते हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव हैं। हम लोगों के साथ काम करने वाले श्री जय प्रकाश चौधरी जी और प्रगतिशील विचारधारा के जनवादी संगठन में काफ़ी काम करने वाले साथी हैं मार्कंडे दीक्षित जी और हम लोगों के संगठन के अगुवाई करने वाले अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी। उपस्थित हैं फैसल साहब जो महमूद साहब के सुपुत्र हैं और डॉक्टर हैं, बड़े सक्रिय रहते हैं। फिर हम लोगों के बीच बुजुर्ग ZM अंसारी साहब जेडे अंसारी साहब, ये भी काफ़ी समाज को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा और जस्टिस सबको समान रूप से हो और सभी जगहों पर समान रूप से सबको अधिकार मिले, इस दिशा में ये पुराने हैं, काम करते रहे हैं। इस डेस्क पर बैठे हुए हैं। मैं इनके प्रति भी बहुत ही आदर के साथ वाहिद भाई इंस्पेक्टर से विचार है, लेना भाई छोटे वाले। अच्छा अच्छा, तो इन्हें मैं सम्मान के साथ संबोधित करता हूँ। और हम लोगों के बीच उपस्थित हैं भाई असगर साहब, जो मुखिया भी रहे हैं और आज हम लोग जिस सोच और समझदारी के साथ अपने अभिभावक क़य्यूम अंसारी साहब के जयंती मनाते हैं। बहादुर, वीर बहादुर, ये धरती के लिए अपने प्राण को निछावर के दिए। हामिद साहब का भी जयंती साथ साथ, ये बड़ी भारी संजोग है।
अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हम लोगों के अभिभावक कैम अंसारी साहब अगले पंक्ति में रहे और उन्होंने गोलबंद करके गुलाम भारत को आज़ादी दिलवाने का काम किए। उसमें भी काफ़ी सक्रिय उनकी भूमिका रही है, जो हम लोग देखे नहीं लेकिन पुस्तकों में पढ़ते हैं, और ऐसा हम लोगों को देखने सुनने को मिलता है। और हमीद साहब को क्या कहना है, उन्होंने तो इस देश के इज्जत प्रतिष्ठा आन बान शान और देश को सुरक्षा के लिए जो उन्होंने लड़ाई में अपना कौशल दिखाने का काम किया, एक बार नहीं हजारों बार हम उन्हें सलाम करें, नमन करें, वह कम होगा। प्रोफेसर उपेंद्र जी हैं, प्रोफेसर अलीमुल्लाह साहब जो जड़े इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, और हमारे वकील साहब नूर आलम साहब बहुत पुराने साथी, साथ ही साथ शेरो शायरी में काफ़ी दिलचस्पी लेते हुए जो आपने उन्हें माला दिया और उन्होंने शेर सुनाने का काम किया, बैठे हैं असगर साहब। बड़ी प्रसन्नता हुई, आप बहुत हमेशा जौली मूड में भी रहते हैं और कुछ सुनाते गुनगुनाते रहते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं एक अपने सिवान जिला के बड़े अच्छे पहलवान जो रहने वाले थे आंदर बाजार के। उनको हम लोगों ने दंगल देखा, उम्र तो कम था लेकिन दंगल देखा। वह आदमी कभी पटकाया नहीं, पटकने का काम किया। गेंदा नट साहब नहीं रहे, उनके पुत्र दरोगा जी यहाँ पर बैठे हुए। उपस्थित हैं हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित उपेंद्र जी और अनेक सेवा के संगठन में और भिन्न भिन्न विचारों से इस जिला को जोड़ने का काम, तोड़ने का काम नहीं करते। उस विचारधारा के इस जयंती के अवसर पर जितने लोग बैठे हैं, नाम लेने में समय जाएगा, वक्ता लोगों की भी संख्या होगी। इसलिए मैं सब लोगों को अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और पूरे हृदय के आत्मा के गहराई से आप तमाम लोगों को मैं आदर के साथ संबोधित करता हूँ संयुक्त रूप से। बंधुओं, मैंने कहा कि जिन व्यक्तियों के, जिन महानुभावों के, जिन मनीषों के, जिन तपस्वियों के हम आज जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं,
उन्होंने इस राज्य के ही नहीं, देश को भी बहुत कुछ देने का काम किए। मैं अपने नेता क़य्यूम अंसारी साहब के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि बुजुर्ग के अवस्था में हम उनको देखा था। आज़ादी जब संघर्ष के बाद मिली और इस बिहार में कांग्रेस की जब हुकूमत बनी, जितनी बार हुकूमत बनी, सभी हुकूमत कांग्रेस की जितने दिन बनी, उस मंत्री परिषद में हमारे नेता क़य्यूम साहब हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर और अच्छे पोर्टफोलियो रखे, और कहीं भी उनके मंत्री परिषद में रह करके गलत कार्य करने का मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। और सब लोग कहते हैं कि बड़े ही मृदुभाषी, बड़े ही मिलनसार और बड़े ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाले और सबके लिए लड़ने वाले, उनके हक के लिए। हम लोगों के नेता क़य्यूम अंसारी साहब थे। बंधुओं, जयंती हम मनाते हैं, यूँ तो जन्म लोग लेते हैं और जो आया है उसको जाना है। राजा रंग फकीर, न कोई रहा है न कोई रहेगा, लेकिन अगर किसी पद पर न रह करके भी सेवा के बल पर अगर समाज में आप काम करते हैं तो आप नहीं रहेंगे तो भी आपके सेवाएं और आपके द्वारा जो कार्य हुए होंगे स्मृति के रूप में समाज, राष्ट्र और जिला याद करेगा, इसमें दो मत नहीं। यह एक संदेश देता है और मन में एक भाव भी पैदा करता है कि हम लोगों को अभी हैं तो प्रणाम करा लेने के लिए, सलाम करा लेने के लिए नहीं, हम ऐसे सामाजिक काम कुछ महत्वपूर्ण करें, इस दुनिया से चल जाएं, उसके बावजूद भी लोग कहें कि वह आदमी बहुत अच्छा था और समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। उस दिन के लिए भी काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और जयंती मनाने की सार्थकता, उपयोगिता तभी हो सकती है जब जिनके जयंती हम मनाते हैं उनके अच्छे रास्ते को, अच्छे कर्मों को अगर हम अपने प्रतिदिन के जीवन में उतारने का काम करें तो जयंती मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। बंधुओं, हम तमाम लोगों को हम जयंती मनाकर चले जाते और गुण की पूजा जयंती में हम कहते सुनाते करते हैं, तो अगर जिनकी जयंती मनाते उनके जीवन दर्शन को
अच्छे कार्यों को अगर हम वर्णन करते हैं, भाषण में बोलते हैं, तब पहले हमको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। अपने जीवन में अगर हम एक आना, एक पैसा भी उनके रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं तो मेरा भी जीवन सार्थक होगा और समाज का भी भलाई और कल्याण होगा। इसलिए कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, आज जग में रहकर कुछ नाम करो। हम आए हैं कुछ करने के लिए, हम अपना भी करेंगे, लेकिन साथ साथ समाज के तरफ भी देखेंगे। उनके लिए भी हमें काम करना है। आज हमें और आपको चाहिए कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद देश में, राज्य में जो विषमता है, जो गैर बराबरीवाद है, वैसे लोग, जिन लोगों को उनके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसको देने की कोताही की गई है, जिससे लोगों में तरह तरह की भ्रांति है, नफरत की बू जगती है। तो उन लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनके पिछड़ापन को दूर करने के लिए, उनके मनोबल को ताजा करने के लिए अगर हम काम करते हैं तो यही सब काम तो हमारे पूर्वज लोग, पुराने जो नेता रहे, उन्होंने किया। यही काम तो कैम साहब ने किया कि जब तक सूरज चांद रहेंगे, कैम साहब आपका नाम रहेगा। हमें काम करने की आवश्यकता है और आपस के प्रेम को बढ़ाना है। नफरत से नफरत बैठता है, फैलता है, और प्यार से प्यार बनता है। हमें किसी को अगर आगे बढ़ता है समाज का किसी वर्ग का कोई भाई, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, पैर खींचने की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप पैर खींचते हैं तो समझ लीजिए आपका भी पैर जरूर कोई खींचेगा और कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इंसान को काम करना चाहिए और कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े काबिल हैं, हमसे काबिल असला दूसरा कोई नहीं है। काबिलियत की परिभाषा बहुत गंभीर है। अगर हम अपने को समाज में स्थापित करना चाहते हैं तो कुछ काम और कुछ सेवा कीजिएगा, तभी स्थापित होइएगा। ऐसे आप चाहिएगा कि हम स्थापित हो जाएं, ये समाज या वो ये जो लोग हैं उनके दो आंख नहीं है, एक तीसरी नेत्र भी है जिससे आपके अच्छाई और आपके बुराई को देखता है। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए और फिर शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा, ये तो इस पर तो जितना काम किया जाए और इसमें हमें जितना हम लोगों की सफलता मिलेगी, हमारा देश, हमारा राज्य विकास के तरफ तभी जाएगा। और तब मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। शाहनवाज साहब बैठे हैं, डीएवी हम पढ़ते थे, जनरल सेक्रेटरी थे डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के। इनके पिताजी से हम लोगों को संपर्क है, वो भी रहते थे।
तो आज इन्होंने मेहनत किया, ईमानदारी से अपने अभिभावक के दुख और तकलीफ को देख करके जो इनको पढ़ाने का काम वो किए होंगे, इन्होंने समझा कि बड़े परिश्रम से हमको पढ़ाया जा रहा है, तो हमें बड़े लगन के साथ पढ़ना चाहिए और हम आगे कुछ बनेंगे तो परिवार के भी सेवा होगा, हमारी भी चर्चाएं होगी और हम सेवा समाज के हर वर्ग के लोगों को करेंगे। यही सोच हम में भी होनी चाहिए, यही सोच आप लोगों में भी होनी चाहिए। बंधुओं, जो परिस्थिति है, हम कईम साहब हमीद साहब के जयंती में आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि जो हमीद साहब ने जो त्याग दिखाने का काम किया और कईम साहब ने जो हमें लड़ करके आज़ादी दिलवाने का काम किया, हम भी संकल्प लें कि उन लोगों के द्वारा जो संघर्ष किया गया और संघर्ष का फल अच्छा हुआ, आज पूरे देश मुल्क याद करता है। हम भी ऐसा काम करें कि समाज का भलाई हो, कल्याण हो और सब लोग चैन सुख से रहें और जो समाज को तोड़क जो ताकतें होती है उसे पहचानने की जरूरत है। तोड़क जो शक्तियां हैं, विचारधारा है, उस विचारधारा को ध्वस्त करने के लिए हम तमाम लोगों को एक होकर के और समाज के लोगों को संघर्ष करने की आवश्यकता है। बतलाने की जरूरत है कि तुम्हारा सोच, तुम्हारे रास्ते सही नहीं है, इससे न तुम्हारा कल्याण होगा, न देश की भलाई होगी, न देश में संपन्नता आएगी, न तुम जो है सुखी रह सकते हो। देश को तोड़ करके, देश को कमजोर करके कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए चंद स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ने की कोशिश, अब ऐसे बातें, वैसे विचार नहीं रखना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ कईम साहब को भी मैं सलाम करता हूँ। हमीद साहब को 100 बार सलाम करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कभी भी हम लोग भूल नहीं सकते और निश्चित आपके द्वारा जो रास्ते दिखलाए गए हैं संघर्ष के, उस रास्ते को हम लोग समय समय पर भी, उस परिस्थिति आएगी हम लोग भी आगे चल देंगे, चाहे परिणाम जिस तरह का हो, चाहे जो गति हो, लेकिन जो देश को तोड़ने की ताकतें होगी उससे लड़ने के लिए हम लोग कभी नहीं पीछे हटेंगे। हम यह संकल्प लेकर के अपने बात को समाप्त करते हैं। हमीद साहब अमर रहें, कयूम साहब अमर रहें और सब लोगों को हम पुनः सलाम प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि हम एक हैं, हम एक रहेंगे। जातीय भावना नहीं फैलाना चाहिए, धार्मिक उन्माद से देश कमजोर हो जाएगा। देश को मजबूत करना है तो हम तमाम लोगों को एकजुटता के साथ, हमारा अपना कौन है, हमारा बेगाना कौन है, हमारे देश को मजबूत करना कौन चाहता है, हमारे देश को कमजोर कौन करना चाहता है, इस बात को अगर सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे तो उनके विचारधारा ध्वस्त होंगे। समाजवादी विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा आगे बढ़ेगी। हमारा देश जो सोने की चिड़िया है उसको पुनः
वापस किया जा सकता है अगर हम एकता के साथ काम करेंगे। तो हम एक हैं, एक रहेंगे। नया जमाना आएगा, लूटने वाला जाएगा, अब मेहनत करने वाला खाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी माननीय अवध बिहारी चौधरी, क्रांतिकारी माननीय अवध बिहारी चौधरी जिंदाबाद। देश की हालत के माने लगेंगे, देश के हालत के माने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, देश के हालत के माने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किस भीड़ में खो गई आदमियां ढूंढने में जवाने लगी। आपने इस मंच पर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व विधानसभा के स्पीकर साहब बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता भी है। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के प्रति जो हमारी प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना डॉक्टर अलियासगर साहब के द्वारा पेश जाएगी। डॉक्टर अलियासगर साहब आइए। आदरणीय सभापति महोदय, उपस्थित प्रिय बंधु, पसमानदा समुदाय और भी हमारे उपस्थित अतिथिगण, सबसे पहले मैं अपने बीच आए हुए अतिथि का स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमसे अलग भी कुछ लोग आए हैं जो हमारे अतिथि हैं। मैं उनको इन शब्दों में उनका स्वागत करता हूं कि आप आए हैं तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए हैं तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल है, कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल है, कांटों से भी आई खुशबू। आप हमारे बीच आए, बड़ी खुशी की बात है। आप हमारी बात सुनेंगे और इस बात को आप विस्तार रूप देंगे और हमारी दिल के दर्द को आप भी समझेंगे कि हम कहाँ जो है हमारी दर्द टीस मार रहे हैं, और उस टीस को एहसास करके जो है पूरे समाज में हमारी बात को आप ले आएंगे। आइए, कुछ हमारी मांगे हैं, कुछ हमारे आज के प्रस्ताव हैं जो मैं आपके बीच रख रहा हूं। उससे पहले मैं आज के विषय प्रवेश पर जो है दो चार अशार कहना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। आन बान शान क्या लोगे, तुम मेरा इम्तिहान क्या लोगे, ये मुल्क है शहीदों का, बच्चा बूढ़ा जवान क्या लोगे। वीर अब्दुल हमीद जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं, साथ अब्दुल कयूम अंसारी साहब का भी जो है जयंती मना रहे हैं। बहुत सारे वीरों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दे दिया ताकि हम अपने जिंदगी को चैन और सुकून के साथ जो है इस देश में बसर कर सके। खून से सींचा वतन, यह है वीर अब्दुल हमीद की कहानी। हर सांस में देशभक्ति, हर कदम पर कुर्बानी। सरहद की रक्षा में प्राणों की आहुति दी वीर अब्दुल हमीद ने। मिट्टी में मिल गए पर हार न मानी वीर अब्दुल हमीद ने। वीरता का ऐसा जज्बा इतिहास में अमर है, अब्दुल हमीद के बलिदान से ये हिंद हमारा निखर है। हमीद की शहादत को सैल्यूट है बार बार, वतन पर मिटने वाले तुम पर हमें अभिमान है।
हिंद के लाल तूने फर्ज अपना अदा किया था, जान हथेली पर लेकर दुश्मन का चीर सीना दिया था। देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद में सो गए, हिंद के वीर तुम हिंद के लिए शहीद हो गए। तो ये हमारे जो वीर शहीद अब्दुल हमीद साहब जो है हमारे बीच जो नहीं रहे, हमारे लिए अपने प्राण की आहुति दे डाली, तब आज हम चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए दो चार अशार जो है अब्दुल कयूम अंसारी पर जो है मैं आपको सुना करके आज का प्रस्ताव आपके बीच रखूंगा। हिंद के एक एक फर्द की राहत थे अब्दुल कयूम साहब, मुस्लिम पसमानदा की चाहत थे अब्दुल कयूम साहब, हर एक जन पल पल तारीफ आपकी करता रहा है, तमाम लोगों की हिम्मत थे अब्दुल कयूम अंसारी साहब। अमीर शहर के जज्बात की तमन्ना थे कयूम साहब, गरीब शहर की अजमत थे कयूम साहब, बुलंद सोच का अंदाज दिखाते थे आप, सभी की खैर शब रोज मनाते थे आप। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुशायरे में बदल देते हैं प्रोग्राम को, तो ये मुशायरा नहीं बल्कि हम अपनी बात को जो है जो नसर में कहनी है उसको नज़म में सजा करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये कोई मुशायरा नहीं बल्कि हम अपने वीरों की जो है कथा को जो है आपको नज़्म के शक्ल में जो है आपके सामने रख रहा हूँ। वफा निभाने का आपको सलीका आता था, चमन सजाने का आपको सलीका आता था। अभी हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी ने उनका जो है गुणगान गाया और उन्होंने बताया कि किस तरह के जो है वो हमारे अब्दुल हमीद साहब थे, चूँकि इन्होंने अपने आँखों से उनका दर्शन किया भी था। हर एक शख्स को आराम चैन देते थे आप, वो अपने काम से दिल सबका जीत लेते थे। पसमानदा की तकदीर बने रहे आप, एक एक फर्द के ख्वाब की ताबीर बने रहे आप, खुलूसे दिल का सरापा थे अब्दुल कयूम साहब, सभी के सच्चे मसीहा थे अब्दुल कयूम साहब। बड़े अदब से वो अनमोल सिला देते थे, तमाम लोग उनको दिल से दुआ देते थे। आरजुओं की तमन्ना थे कयूम साहब, एक बाजीगर मसीहा थे कयूम साहब, अपना हर फर्ज सलीके से निभाते थे, जिंदगी जीने का वो फन हमें सिखाते थे। वो अंधेरों को उजाले में बदल देते थे, अपने जज्बों को ख्यालों में बदल देते थे। वो खुशहाल पसमानदा करते रहते थे आप कोशिश सुबह शाम, देश में खुशबू के मानिंद फैला है आपका नाम। दिल सबको जीतने का हुनर जानते थे आप, दौरे रवां की नब्ज को पहचानते थे आप। सोए हुए दिलों को जगाना आपका काम था, तूफान में भी चिराग जलाना आपका काम था। आज जन जन के दिल में आपका मुकाम है, बाअदब असगर करता आपको सलाम है। तो ये जो है हमारे वीर अब्दुल हमीद और कयूम साहब के बीच की जो है चंद अशार आपके सामने मैंने रखा। आज जो है हमारे बीच कुछ ऐसे हमारी मांगे हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न दिया जाए, ये हमारी मांग है और ये इस पर आप भी लब्बैक करें और मुझे ये ताली बजा करके आप भी अपने इस मिजाज मिलाएं ताकि ये एहसास हो जाए हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी जो एक्स स्पीकर रहे और ये जब बड़े बड़े नेताओं के बीच जाएं तो हमारी बात रखें कि कुछ लोगों ने जो है क्या मांग रखा था। अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न दिया जाए, अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न दिया जाए। और हमारे बीच प्रोफेसर महमूद अंसारी साहब, आप कौन नहीं जानते हैं प्रोफेसर महमूद अंसारी साहब के बारे में। आज हम लोग जो चंद लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये उन्हीं के सफल कदम का जो है ये असर है कि जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
और ये बराबर हम लोगों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे हमारे दर्द का जो है वो मसीहा बन सकें और मसीहा बन करके दिखलाते भी हैं। मैं यूँ कहूँ कि प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी साहब ज़िले के हर एक शख्स की राहत बनते हैं, ज़िले के हर एक शख्स की राहत बनते हैं, एक एक लोगों की चाहत बनते हैं। प्रोफेसर महमूद हसन साहब के बारे में जो है मैंने जो ये जुमला कहा, अगर आपका दिल गवारा कर रहा है तो जो है आप तालील बजा करके हमको यकीन दिला दीजिए कि ज़िले के हर एक शख्स की राहत बनते हैं, एक एक लोगों की चाहत बनते हैं, पग पग आपकी तारीफ होती है, तमाम लोगों की हिम्मत बनते हैं। ये प्रोफेसर महमूद हसन साहब को मैं ये मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एमएलसी बनाया जाए। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एमएलसी के रूप में जो है हम लोग इन्हें देखना चाहते हैं। अगर ये हमारी बात हमारे उच्च स्तर के जो है नेताओं के बीच जाए तो ये जो है हमारा दिल बाग बाग हो जाए। मैं इस प्रस्ताव को फिर से पढ़ता हूँ। प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एमएलसी बनाने का ये प्रस्ताव है, मेरा दूसरा नंबर प्रस्ताव। और तीसरी बात जो है, सीवान से 2 उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बनाया जाए, जिसमें एक पसमानदा समाज का भी होना चाहिए। एक पसमानदा समाज का एक उम्मीदवार होना चाहिए, जो है सीवान से 2 उम्मीदवारों के बीच एक पसमानदा समाज का जो है हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। और इसके लिए हम सबको जो है कमर कसने की ज़रूरत है। और ये हमारी मांग, उम्मीद है कि जो हमारे बीच बैठे हुए हमारे प्रभावी नेता जो है हमारी बात को जो है हमारे उच्च स्तर के नेताओं तक पहुंचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं जय हिंद, जय भारत और जय पसमानदा। अस्सलाम वालेकुम। जी हुजूर, कहा जाए? लेके काहे भाग? नहीं, ये सब दे दोगे भाई, लेके नहीं भागेंगे। मंत्री परिषद के कैबिनेट मिनिस्टर है और शोषित पीड़ित दलित करिया और समाज के उत्थान के लिए सोचने के लिए हमेशा मजबूर रहते थे। नहीं रहे उनकी आज जयंती मनाने के लिए हम करते थे। और दूसरा, इस देश के लिए सेना में और भारत वर्ष और पाकिस्तान के लड़ाई में उन्होंने वीरता दिखाने का काम किया और उन्हें इस वतन के लिए लड़ करके अपने जान गंवा देने का काम किया। तो वीर हमीद साहब के भी आज जयंती हम लोग मना रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से हर साल यह जयंती मनाने का काम महमूद साहब के नेतृत्व में ये जयंती समिति मनाती है और हम लोग भी उसमें आमंत्रित किए जाते हैं और हम लोग भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उनके प्रति अपने भावना को भी व्यक्त करते हैं। ये दोनों स्थान थे, इन दोनों ने देश के लिए काम किया है, समाज के उत्थान और समाज के देश के तरक्की के लिए काम किया है। एक ने वतन के लिए कुर्बानी दे देने का काम किया, अपने को कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, और दूसरे ने पूरे जो समाज में वैसे लोग भी हैं आज़ादी के बाद जिनको
उचित जगह नहीं मिलता है, इनको विकास से कोसों दूर रखने का काम किया जाता है, छूत अछूत के भाव पैदा करने का काम किया जाता है। और वैसे लोग जो ना शिक्षा में और न कहीं किसी अच्छे नौकरी में भी उन्हें स्थान नहीं दिया जाता है। तो इन तमाम जो कमी रही है आज़ाद भारत में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लागू करने में हूबहू नहीं करके कोताही करने का काम किया गया है। तो हम तमाम लोग इस जयंती के अवसर पर उन दोनों ने कुर्बानी दिया। एक ने देश के बेहतरी और मजबूती के लिए कईम साहब ने काम किया, सरकार में रह करके भी सच्चाई को बोलने का काम किया, समाज को उत्थान करने का काम किया। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने पूर्वजों को, जिन लोगों ने देश के लिए किया है, देश के लिए मरा है, देश के लिए किया है, उनकी हम जयंती मनावें। तो हम लोग जयंती मनाए हैं और मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि उन लोगों के जो रास्ते, जो उत्थान के रास्ते थे, एकता एकजुटता के रास्ते थे, जो सामाजिक न्याय के रास्ते थे, आपसी भाईचारा सद्भावना को मजबूत करने का रास्ते थे, और हक और जो मतलब संघर्ष करके बुराइयों से लड़ करके और जो लोग कमजोर थे उनको न्याय दिलाने का काम करें। तो हम संकल्प लोग लें कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और इस देश को, इस राज्य को एक अच्छे लक्ष्य प्राप्त करने के दिशा में हम काम करेंगे। और सांप्रदायिक जो ताकतें रही है, जो इस देश को कमजोर बनाने के काम कर रही है, उनके मंसूबे को हम एकजुट होकर के कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम एक हैं, एक रहेंगे। हम समाज के सभी वर्ग के भाई मिल करके बुराइयों को दूर करने के लिए संघर्ष करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत रत्न की मांग की जा रही है। तो इसी सभा में मैं भी बैठा हूँ। अब भारत सरकार से मैं भी मांग करता हूँ कि भारत रत्न उनको दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वो सब बातें आ गई है। उसको मैंने कहा कि जिन लोगों को पिछड़ापन है, जिन लोगों को हक नहीं मिला है, उनको हक देने का काम किया जाए। पिछड़ों की बात होती है, हक दिलाने की बात होती है, लेकिन टिकट मुसलमानों को नहीं मिलता है। क्या मिलता है, नहीं मिलता है, ये आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। छपरा मुकाम में 24 विधानसभा है और एक मुसलमान को टिकट नहीं मिल रही, इसको कैसे देखते? इसके देखिए, आज जो जयंती मनाई जा रही है, इसमें हक की बात कही गई है। ये हक की बातें आप मीडिया के लोग हैं, जो यहाँ पर लोगों ने अपना विचार दिया, उसको अच्छे तरीके से तोड़ मरोड़ करके नहीं आप भेजने का काम करें, ताकि दर्शक लोग देख रहे हैं और वाचक लोग उसको पढ़ें। हम भी चाहते हैं कि जिनको हक नहीं मिला है वैसे लोगों को हक मिले। क्या लग रहा है और बड़े पैमाने पर मनाने की जरूरत है इस तरह से जयंती समारोह? जयंती तो बड़े पैमाने पर, देखिए जयंती होती है। अगर 10 गो आदमी जुट जाए, आप बढ़िया तरह बात, अच्छा कंस्ट्रक्टिव बात करें, तो 10 गो काफी है। 1000 जुट जाए और निगेटिव बात करें, तो उन लोगों, वैसे लोगों को बुलाना, वैसे लोगों के साथ मीटिंग करना, वो जो है बेकार है। इसलिए अच्छे सोच वाले लोग जुटे हैं, अच्छे बात जुटने वाले लोग जुटे हैं, इस राज्य को बेहतर बनाने वाले जुटे हैं, न्याय दिलाने वाले जुटे हैं, एकता एकजुटता करने वाले लोग जुटे हैं, और सांप्रदायिक सद्भावना बढ़िया तरह शामिल है। तोड़क शक्ति को जवाब दिया जाए और देश को जोड़ने वाले जो विचारधारा है उसको ताकत मिले। इसलिए जितना लोग जीते हैं ये बहुत काफी है।